सांप को अगर आप सांप समझेंगे तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। अगर सांप को आप केचुआ समझ जाएंगे दिक्कत तुरंत हो जाएगी। केचुआ समझ रहे थे। हाँ, और काटा तो पूरा दबा के काटा। दबा के काटा, कायदे से नहीं काट पाया हम। हाँ, बता तो रहे थे। दबा के नहीं काटा है वो, दबा के काटता तो मुरली वाले हौसला वहाँ से वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो फिल्मों में नहीं देखते हैं जब हीरोइन को सांप काट लेता तो हीरो आता उसको चूसता है मुंह लगा के। हाँ, सही बात है। तो ये देख के थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि अंधविश्वास हमारे देश में और हमारे लोगों के बीच फैल रहा है? नहीं नहीं होता है। और मुरली वाले हौसला जी भी चूस के निकाल रहे हैं उसको। वो दूसरों को बताते हैं चूसिए मत, अपना क्यों चूस लिए। अभी ये कह रहे हैं कि इसमें दांत टूट गया था और हमने जुबान से उसको निकाला, तो क्या जुबान के जरिए जहर नहीं फैल सकता शरीर में? कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको सांप पकड़ने का? 40 बरस से। 40 बरस से। काफ़ी एक्सपीरियंस मुरली वाले हौसला के पास था। काफ़ी वीडियोज भी बनाते थे और लोग कहते थे कि मुरली वाले हौसला अगर कहीं भी कुछ ऐसे सांप दिखते थे तो मुरली वाले हौसला को फ़ोन किया जाता था और वो तत्काल सेवा देते थे और जाकर वहाँ इनको तो बचाते थे और लोगों को भी बचाते थे और लोगों को काफ़ी जागरूक करते थे वो। लेकिन बीते दिन आपने सुना होगा, शायद आप गए होंगे तो देखे होंगे उनको। गए नहीं सर, जाने वाले हैं देखने के लिए, क्योंकि मुरली वाले हौसला जी को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और पहचानता हूं। पहले वो हमारे यहाँ आते थे, बराबर सांपों के विषय में जानकारी भी लेते थे हमसे और हमारे यहाँ। अच्छा, आपसे ही सीखे हैं? जी जी जी। यानी आप गुरु हैं मुरली वाले हौसला जी? बिल्कुल गुरु हैं, उम्र के हिसाब से भी गुरु हैं। लेकिन आपके चेले को अगर सांप ने काट लिया और उनकी जान समझिए जाते जाते बची, आप मिलने अभी तक क्यों नहीं गए? प्रभु क्यों ऐसा लेट? नहीं जा पाया, हमारे घर में शादी पड़ी है और शादी में एकदम व्यस्त हूँ। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर BS उपाध्याय के पास हमने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि 8 वायल लग गया है रामचंद्र, अभी खतरे से बाहर है मुरली वाले हौसला। मैं बहुत खुश हुआ, भगवान से प्रार्थना की कि ऊपर वाले इनको जीवन दान दे दीजिए, अपने परिवार में सुरक्षित लौट के चले आएँ। बड़ी खुशी मिलेगी जनता को और जनता का भी आशीर्वाद उनके ऊपर है और सदा रहेगा इसी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को बचाने का काम किया है और सांपों को बचाने का काम किया, बहुत सराहनीय काम है, अच्छा है। कितने सांपों को अब तक आपने रेस्क्यू किया है और उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है? लगभग 15-16 हज़ार से कम नहीं होगा। 15-16 हजार सांप, बहुत बड़ी संख्या होती है। हाँ, मुरली वाले हौसला 8 हजार अनुमानन बताया जाता है। 40 साल हमको पकड़ते हो गया, जब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। लोग कहते थे कि भैया कल 5 बजे हमारे दुकान पे आ जाना, तुम्हारा फ़ोन आएगा। वो अंगुली से डाल कर देखिए पैंट के बीच में घुस जाएगा। हाँ, हमें बहुत डर लग रहा है इसको। आप इसको रख दीजिए थोड़ा से ना, तो हो सकता है थोड़ी सी लापरवाही और फिर हम दोनों की जान आफत में पड़ जाए, आपको भी हॉस्पिटल भागना पड़े और हमें भी हॉस्पिटल भागना पड़े। नहीं, एंटीवेनम व्यवस्था हो जाएगी। एंटीवेनम है आपके पास? यही व्यवस्था हो जाएगी। फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो इनको अंदर आप डाल दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। अब आपने अभी देखा कितने अग्रेसिव, ये कोबरा ही हैं, ये ब्लैक कोबरा ही है। हाँ, कोबरा है। अच्छा, ऐसा हम मुरली वाले भाई को काटा था। हाँ, इधर आप रहिए थोड़ा। 40 साल आप बता रहे हैं कि 40 साल से आप बेजुबान जानवरों को बचा रहे हैं, चाहे वो बिच्छखोपड़ा हो, सांप हो, जो भी जहरीले जानवर हो उनको आप पकड़ते हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कि किसी कोबरा ने या किसी जानवर ने आपको बहुत बुरी तरह से काटा हो? और आप एक बार बहुत पहले काटा था, हमको भी एंटीवेनम लगा हुआ है। अच्छा, और उसी से मेरी जान बची थी। कितनी एंटीवेनम लगी थी आपको? 3 लगी थी। 3 लगी थी। तत्काल आपने हॉस्पिटल में आप पहुंचे या? जिला अस्पताल में गया था। वहीं लगी थी। अच्छा, लेकिन हमने सुना है कि आप दवा भी पिलाते हैं? दवा पिलाते हैं, जैसे तुरंत वाला काम रहता है तो उसको संभाल लेते हैं। यदि कोई ज़्यादा जहरीला सांप काटता है तो उसको एंटीवेनम लगना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो आपको जब काटा था तो एंटीवेनम आप लिए थे कि अपनी दवा खुद पिए थे? नहीं, मैं पहले यहाँ से गया केराकत पकड़ने। केराकत आने के टाइम में, केराकत नज़दीक पड़ता है जौनपुर से, वहीं जाके अस्पताल में चले गए, वहाँ एंटीवेनम लगा, ठीक हुए चले आए। क्या लगता है आपको मुरली वाले हौसला को जो सर्प ने, जो कोबरा ने काटा, क्या आपको लगता है कि कहीं से उनकी लापरवाही थी इसलिए काटा या फिर गलती? मुरली वाले हौसला भाई की लापरवाही थी। उनको पहले टेप ले जा करके उसको मुंह को बांध देना चाहिए, बांधने के बाद तब जाली काटना चाहिए, तब सांप को निकालना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जब वो ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं तो वीडियो काफ़ी शूट करते हैं, काफ़ी तरह से स्टंटबाजी भी करते हैं और लोगों को बाजी एक अलग है, वीडियो बनाने का काम वो करते हैं। जी, क्या ऐसा करना चाहिए स्टंटबाजी जानवरों के साथ? नहीं करना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है, बताइए। जैसे लोग कभी कभी वाहवाही, माने
सबसे ज़्यादा जानकारी समझना अपने को, यानी ओवर कॉन्फिडेंस होना अपने आप पे खुद की, हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए जी। यही बात उनके साथ हुई, इसीलिए वो धोखा खाते हैं और ऐसा करना नहीं चाहिए। आप हमने जो सुना है, तमाम लोग बताएं कि रामचंद्र विश्वकर्मा जी सांपों को बचाते भी हैं, बेजुबान जानवरों को बचाते भी हैं, और अगर इनके पास कोई मरीज आता है जिनको काट लेता है सर पे या कोई भी जहरीला जानवर, तो उसके दवा पिलाते हैं। ऐसा है जैसे लोग ओझा के पास जाते हैं, ओझा से कहते हैं तो ओझा कहता है कि ये सांप है और बरम था, बरम जो है सांप बन करके काट लिया। इधर आइए थोड़ा से। और इस तरीके से लोग घूम करके जब मेरे पास आते हैं, आइए इधर आइए, ये ना भैया आइए, आइए थोड़ा से, आप इधर थोड़ा से हो जाइए। हाँ थोड़ा से हो जाइए, बस थोड़ा समय लेंगे हम आपको। 2 सेकंड आप बैठिए यहाँ पे ना। हाँ बैठिए आप थोड़ा से 2 सेकंड। ये देखिए पूरी जहाज की तरह है ये, और इनको अभी रुकिए, इनको सांप काटा और असर भी नहीं किया। अभी यहाँ पे आप आए थे, सांप को सांप काटा और पैर में इनको काटा। 1 मिनट चाचा, ये अबे धो दिए। हाँ अच्छा, यहाँ पे काटा था। हाँ। कौन सा सांप था इनको सर? ऐसा है, इनको घोड़ा पछाड़ सांप काटा, जिसको धामन कहते हैं। धामन में जहर नहीं होता है, ये सब दिक्कत ज़्यादा पैदा नहीं करने वाला सांप है, इसलिए इनको जो है यहीं से संतुष्ट करके भेज दिया जाता है। मतलब कोई खतरा नहीं है? खतरा कोई नहीं है। यदि कोबरा और करैद काटता है तो अगर जल्दी से आ जाएंगे तो जैसे 1 वायल लग गया, 2 वायल लग गया, आदमी ठीक हो गया तो जान बचाई जा सकती है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी, वेंटिलेटर तक जाना पड़ेगा, तो यहाँ रोकने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छा मान लीजिए तो मर जाएगा ना भैया। सर मान लीजिए अगर कोबरा किसी को काट लिया है और आपके पास वो आए, तो आप दवा पिलाकर उसकी जान बचा सकते हैं? ऐसा है, जान पिलाने से या एंटीवेनम देने से? एंटीवेनम लगाने से। आपको कुछ दवा दी है सर? दवा तो दी है। कौन सी दवा इनको दी है? अब क्या दवा है मेरी एक जड़ी बूटी, वो सब दवा है, उसको दिया जाता है। उससे आदमी की जो है वो दवा सूट करती है और बढ़िया से आराम हो जाता है, उसकी दिक्कत ख़त्म हो जाती है, संतुष्ट हो जाता है, घर पे चला जाता है। अच्छा, उस जो दवा पिलाते हैं उसका कुछ फार्मूला आपके पास पेटेंट है या फिर ऐसे पिला देते हैं? फार्मूला है, प्रमाणित है, पेटेंट प्रमाणित है, फार्मूला है। अच्छा, सब रखे हैं उसका, और दवा पिलाते हैं, दवा देते भी हैं। और जब ज़्यादा सीरियस मैटर होता है तो अस्पताल भेज देते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए जब अभी भाई साहब आपके बेटे थे, वो बोले इनको दवा पिला के कि आप 10 मिनट इधर उधर टहलिए। अगर कोबरा ने काट लिया किसी को, तो अगर ऐसे 10 मिनट टहलते रहेगा तो समय बीतता जाएगा और जहर फिर उसका एंटीवेनम फिर काम नहीं कर पाएगी। साथियों देखिए, सबसे पहला सवाल ये होता है कि नॉलेज लेना और नॉलेज जानना अच्छी तरह से। इनको थोड़ा छोड़ना हमें। आप डॉक्टर पर विश्वास करते हैं या फिर ओझा सोखा या इस तरीके से जो तांत्रिक लोग हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन पर विश्वास? जैसा बात रहेगी वैसा ना, ये तो मुझे नॉर्मल था, इसके लिए यहाँ आना पड़ा। और अगर दूसरा कोई होता तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते, यहाँ क्यों आते? तमाम लोग ऐसे हमारे देश के हैं जो ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं। किसके ऊपर? हमने तो विश्वास करते, ऐसा नहीं है, पर जान भी जाती है लोगों की। वो तो जब जाना रहेगा तो कोई बचा नहीं सकता है, अगर मरना रहेगा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। अच्छा। अगर नहीं मरना रहेगा तो कहीं भी आप रहोगे तो बच जाओगे। चलिए ठीक है, आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। अब हम सर जी से बात करते हैं। अभी जाइए आप, भाई साहब गाड़ी स्टार्ट कर लिए हैं। और अभी तक आपने कितने लोगों की जान बचाई है दवा पिलाकर? दवा पिला कर के लगभग लाखों की जान बचाई है। लाखों लोगों की? और कितने लोगों को आप संभाल नहीं पाए हैं जिनकी जान चली गई है? मैं ऐसा केस अभी हमारे सामने बहुत आया है, लेकिन हमारे हाथ से कोई मरा नहीं है। और जिसको मैं जवाब दिया हूँ वो पहुँच गया है, तो वहाँ बच गया है, रास्ते मर गया भाई साहब, वो बात अलग है। आपके पास तो आया होगा, फिर आप दवा पिलाए होंगे? नहीं, तुरंत भेज दिए? तुरंत भेज दिए भैया, इनको लेके तुरंत वापस हो जाइए, चले जाइए अस्पताल तुरंत। लेकिन वो जो उनके घर से जो भी जिसको भी सांप काटा, आपके घर तक आने में उसका जो डिस्टेंस हुआ उसमें भी टाइम उसका गया। अगर उससे आपके घर आने से पहले अगर वो हॉस्पिटल जाता तो शायद जो मरे हैं बच जाता। तो कभी आपने ऐसे लोगों में बहुत कम लोग हैं जो मरे हैं, जैसे 100 में 2%। उन लोगों को क्या कहेंगे जो आजकल इन पाखंडियों पर भरोसा करते हैं, जो दवा पिलाने वालों पर भरोसा करते हैं, झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं, बाबाओं के चक्कर में रहते हैं? झाड़ फूंक पर कतई भरोसा न कीजिए, और जड़ी बूटी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
अगर कोबरा काटता है, अगर आपने सांप को देख लिया है तो आपको तुरंत जो है एंटीवेनम लगवाना चाहिए। सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए। सीधा सीधा या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए या तो कोई प्राइवेट अस्पताल हो, अच्छी हो, जहाँ एंटीवेनम उपलब्ध हो, वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी जहरीला जानवर काटता है, जैसे कोबरा आपको काट लिया, तो कितने समय के अंदर आप हॉस्पिटल अगर पहुँच जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है? इसमें ऐसा बात है, जैसे कोबरे के ऊपर होता है, जैसा जहर कोबरा शरीर के अंदर डाल दे, इंजेक्ट किया हुआ है। हाँ, उस हिसाब से होता है। जैसे कम डाला तो समय मिलता है, ज़्यादा डाल दिया तो आदमी 20 मिनट में मर जाता है। ये सर जी ने बिल्कुल सही बताया कि किसी जहरीले जानवर ने आपको किस तरीके से काटा, कितनी गहराई से काटा हुआ है। जितने गुस्से में आकर वो काटेगा, ये समझ लीजिए जितना तगड़ा काटेगा उतना ही जिसको कहते हैं लगभग ml में जहर आपके शरीर में इंजेक्ट करेगा वो। जी। और एक बात ये भी है, जैसे सांप घर के अंदर चला गया, अगर चूहे को ऊपर वार कर दिया तो एक बार जहर उसका निकल जाता है, उसके बाद आदमी को काटना है तो बचने की पूरी उम्मीद रहती है। अगर पहले गया और आदमी को काट लिया तो बचने की उम्मीद नहीं रहेगी। देखिए, आपके पास 40 साल का तजुर्बा है और तकरीबन मुरली वाले हौसला के भी तो लगभग वही होगा। हाँ, 15 साल हो गया। 15 साल हो गया। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे उनसे हो गई? हो जाती, देखिए आदमी कभी कभी जोश में होता है तो चूक हो जाती है। यानी जोश में होश खो बैठे। सांप को अगर आप सांप समझेंगे हाँ। तो आपके साथ दिक्कत नहीं होगी। अगर सांप को आप केचुआ समझ जाएंगे, दिक्कत तुरंत हो जाएगी। केचुआ समझ रहे थे। हाँ, और काटा तो पूरा दबा के काटा। दबा के काटा, कायदे से नहीं काट पाया। हाँ। हाँ, बता तो रहे थे। दबा के नहीं काटा है वो, दबा के काटता तो मुरली वाले हौसला वहाँ से वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। हाँ। और क्या, वो तो बता रहे हैं कि दांत पूरा अंदर छूट गया था। नहीं नहीं, छूट नहीं गया था उनको। जैसे ऐसा लगना चाहिए ना, तो ऐसा लगा है इस तरीके से। वो बता रहे हैं कि दांत उसमें टूट गया था। नहीं नहीं, बताने कुछ भी बताएं, हम डॉक्टर यानी झूठ बोल रहे थे। BS उपाध्याय से फ़ोन करके बात किए तो उन्होंने कहा कि 8 वायल लगा है। लेकिन वो तो 21 बता रहे हैं। अब वो बताए चाहे जितना, लेकिन 8 वायल डॉक्टर BS उपाध्याय से पूछ लीजिए, उनसे हमने उनका बाइट देखा था। 21 एंटीवेनम दिए थे बता रहे हैं। अच्छा, वो बता रहे हाँ, थे। डॉक्टर जी बताए थे। अभी ये कह रहे हैं कि इसमें दांत टूट गया था और हमने जुबान से उसको निकाला, तो क्या जुबान के जरिए जहर नहीं फैल सकता शरीर में? निकालना सही है कि नहीं? नहीं, निकालना सही नहीं है। वो डॉक्टर निकालेगा, वो डॉक्टर निकालेगा। यदि अगर शरीर के अंदर कोई घाव है ना, तो उससे जहर और डबल हो सकता है। यहाँ से भी इंजेक्ट करेगा और वहाँ से भी करेगा। तो ऐसी गलती कोई ना करे, आप लोगों को करे। हाँ, कोई भी सर्प मित्र भाई हो जी, ऐसी गलती न करें। सर्प मित्र को देख के तो आम लोग जब काटता तो भी चूसने लगते हैं। हाँ, लगते हैं। वो फिल्मों में नहीं देखते हैं, जब हीरोइन को सांप काट लेता तो हीरो आता उसको चूसता है मुंह लगा के। हाँ, सही बात है। तो ये देख के थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि अंधविश्वास हमारे देश में और हमारे लोगों के बीच फैल रहा है? नहीं नहीं, होता है। और मुरली वाले हौसला जी भी चूस के निकाल रहे हैं उसको। वो दूसरों को बताते हैं चूसिए मत, अपना क्यों चूस लिए? वही तो सवाल है सर। साथियों देखिए, जितने भी सर्प मित्र भाई हैं, ये जो है सोचते हैं कि मुरली वाले से हम आगे निकल जाएं। अच्छा, ठीक ना? हाँ। और दूसरा सर्प मित्र भाई जो है वो सोचा है हम इससे भी आगे निकल जाएं। यानी कंपटीशन चल रहा है। मैं क्या कर दूं कि लोग हमें पसंद करें? सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे क्या कर दूं कि लोग मुझे पसंद करें, और कहां से कहां सांप पकड़ लूं कि लोग समझें कि यहाँ नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन ये आदमी पकड़ लिया, उसी जगह पर धोखा हो जाता है। अच्छा, ये बीच में काफ़ी देखिए इनके ये तो काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी लोग इनको जानते भी हैं। तमाम लोग ऐसा भी कह रहे थे, देखिए ये सवाल तो हम भूल ही गए, लेकिन तमाम लोगों के सवाल थे कि मुरली वाले हौसला जब वीडियो बनाते थे तो कई वीडियो में उन्होंने ऐसे सांप दिखाए हैं जिनको खुद ये पकड़ के पहले वहाँ छोड़े हैं फिर जाके पकड़े हैं। क्या ऐसा भी आप लोग करते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आप हमारा भी चैनल देख लीजिए, और जो आदमी जहां हम पकड़ने गए हैं वो जो अपना एड्रेस पता बता रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, और मोटरसाइकिल उठाइए, उसके घर चले जाइए, उससे पूछिए कि आपके यहाँ सांप निकला था फला तारीख को, कौन आया था पकड़ने के लिए, वो आदमी बताएगा। देखिए कई बार आप तो कहीं भी इधर आसपास छोड़ दीजिए अपने और बता दीजिए हम फला गांव में, कौन सा उस पर कोई बोर्ड दिखा रहे हैं और कोई लोकेशन दे रहे हैं, दिखा दें, वीडियो बना लिए, काम हो गया। सांप आप रखे ही हैं पिंजरे में, दिखा दीजिए टांग के, देखिए हमने पकड़ा, इसको रेस्क्यू किया है। मैंने ऐसा वीडियो कोई बनाया, 2-4 लोगों को टांग देते हैं उसमें।
नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। जैसे अगर हमको वीडियो बनाना हुआ तो आपको हम दिखाएं कि मेरे घर का वीडियो है, ये वीडियो मेरे घर का है, छोटा छोटा वीडियो बना के डाल देते हैं। ये हमारे घर का है। जैसे एक बार इंजन एक वीडियो में दिखा तो 10 वीडियो में इंजन दिखा। तो इंजन तो हटाया भी जा सकता है। नहीं, हम हटाएंगे नहीं, क्यों हटाएं, तो मेरे घर का वीडियो है। ये मेरे घर की रील्स जो है। और जैसे अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, कहीं 4-6 पेड़ बढ़िया मिल गया, छायादार मिल गया, वहाँ रुक गए, सांप को पेड़ पर चढ़ा दिए, हल्ला कर दिया, देखो भाई इधर सांप घुसा है, चढ़ा है पेड़। गांव के लोग लोग आ गए, वहाँ एक वीडियो बन गया। तो ये वीडियो फ्रॉड वीडियो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कौन किया है? कभी किसी कोई नज़र में है ऐसा? ऐसा हम चैनल पे देखते हैं। ऐसा ही करते हैं लोग, वीडियो बनाने चक्कर में। बिल्कुल करते हैं। एक तरफ कहते हैं बेजुबानों को हम बचा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको परेशान करते हैं। बिल्कुल करते हैं भैया। तंग करना भी किसी बेजुबान को वो भी तो गलत वो भी बिल्कुल गलत है। आप किसी को हरास नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और है रामचंद्र जी, और सांप को मारना भी पाप होता है। जो सांप को मारना होता है, जो मारता है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है, वो हमारा साथी नहीं हो सकता है। उसको हम मना करते हैं, सांप को मारिए मत, ये प्राकृतिक की देन है। आप मार सकते हैं, जिला भी सकते हैं उसको। नहीं, जिला तो नहीं सकता कोई, जान तो ले सकता लेकिन बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता ना, तो बचाने का काम आप करके दिखाइए। आपका घर यहाँ से मुरली वाले हौसला तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। हाँ, कम ही होगा, 10 से कम होगा, 8-9 भी मान लीजिए। अगर इस क्षेत्र में किसी को कोबरा सांप काट लिया तो जैसा कि आपने कहा कि हम दवा भी पिलाते हैं, इलाज भी करते हैं, तो आपके पास वो आए तत्काल में या डॉक्टर के पास जाए? नहीं, अगर अस्पताल नज़दीक में है तो तुरंत वहाँ चले जाए। अगर हम नज़दीक में हैं तो हमारे पास आए, हम उसको तुरंत रास्ता दिखाएंगे क्या करना है आपको। तो आप दवा देंगे या एंटीवेनम रखते हैं? नहीं, एंटीवेनम उसको लगवा देंगे, डॉक्टर है हमारे पास। अच्छा है, आप तत्काल यानी आपको सेवा दी जाएगी। आप बुलाएंगे, उनको लगा देगा। जैसे वेंटिलेटर तो है नहीं मेरे पास, बिल्कुल। तब उसको अगर एक वेंटिवेनम लग जाती है, 2 लग जाती है, तो हॉस्पिटल बहुत आराम से आदमी पहुंच जाएगा, उसकी जान बच जाएगी। बिल्कुल। अभी रामचंद्र मौर्य जी, रामचंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ थे, और मुरली वाले हौसला जी जो काम करते हैं उनसे भी पहले से ये कर रहे हैं। उनके गुरु ही हैं आपके, आप उनके गुरु ही हैं। अब उम्र के हिसाब से वो चाहे गुरु माने, चाहे पिताजी माने, चाहे चाचा जी माने, चाहे बड़े भाई जी माने। तमाम लोगों के कमेंट ये भी थे कि मुरली वाले हौसला अभी काम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उनसे बात किया, उन्होंने कहा कि जैसे हम ठीक होते हैं और डॉक्टर हमें बता देते हैं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप काम कर सकते हैं, हम फिर से बेजुबान जीवों को बचाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे।